कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ी पोल आपकी खुलने वाली है। छिपा हुआ रहस्य बाहर आने वाला है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी नकारात्मक परिस्थिति बनने जा रही है जो आपको लज्जित कराएगी, समाज में आपका मान सम्मान कम कराएगी और आपके जीवन में नेगेटिविटी को लेकर आएगी। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ होंगी। ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करवाने जा रही हैं। शुभ है, अशुभ है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नवरात्रि का महापर्व यानी कि गुप्त नवरात्रि, वर्ष की प्रथम नवरात्रि है, आने वाली है 19 जनवरी से। महाअनुष्ठान तो धाम पर हम करेंगे ही। इसमें यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो नंबर है वीडियो में, इन पर आप फोन करिए और आप खुद भाग ले सकते हैं, अपनी अर्जी माई के चरणों में लगा सकते हैं। लेकिन इस नवरात्रि के प्रारंभ होने से पहले हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसमें देवी की साक्षात शक्ति आपके घर में वास करेगी, आपका रक्षण करेगी, आपका पालन करेगी और आपके दुख तकलीफों को, परेशानियों को दूर करने में पूरी सहायता आपकी करेगी। यानी कि आपके जो मार्ग बंद हैं वो खुलने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे सदगति प्राप्त करनी है, कैसे उन्नति प्राप्त करनी है, तकलीफों से कैसे दूर होना है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद यदि जीवन में आ जाए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी प्रकार से आए, वह जीवन में उन्नति कारक ही होता है। याद रखना कि महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या, मां बगलामुखी राजसिक सिद्धि हैं, तंत्र मंत्र की देवी हैं और 8वीं महाविद्या हैं। यदि इनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो शत्रुओं का नाश तो होगा ही होगा, दुखों का नाश तो होगा ही होगा, आपको राजाओं जैसे सुख भी प्राप्त होंगे और जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है उनके जीवन में आपके समान ही दुख उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, और ये महामाई का काम करने का तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको वो मार्ग बता देंगे, वो तरीका, वो उपाय, वो क्रिया बताएंगे जिससे आप स्वयं की शुद्धि करेंगे, अपने घर की शुद्धि करेंगे और देवी आपके घर में वास करने लगेगी। ये उपाय महाशक्तिशाली है, बड़ा गुप्त है, कोई नहीं किसी को बताता है। केवल ये उपाय साधक ही बता सकते हैं जिन्होंने महामाई को साध रखा है, जिन्होंने महामाई की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। तो आज आपको ये सौभाग्य मिल रहा है, इसे आप जरूर जान लेना। क्रिया बहुत ही सरल है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ चीजें इसमें कठिन भी हैं, वो हम आपको आगे समझाएंगे ही। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। देखेंगे तो 100% हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन भी सफल होगा और महामाई की कृपा का प्रसार होगा और आप तक वह कृपा पहुंचेगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे अगले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां, क्योंकि चंद्रमा केतु से ग्रसित है और केतु से ग्रसित चंद्रमा जीवन में कई बार अनिष्टकारी घटनाएं लेकर आता है। यानी जातक स्वयं ही अपना शत्रु बन बैठता है, जातक स्वयं ही ऐसे कर्म, ऐसी क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है जो उसके लिए विष के समान होती हैं, उसके जीवन को नरक बना देती हैं। तो इन क्रियाओं को कैसे आप पहचानें और कैसे आप इन्हें करने से बचें, ये सब कुछ आपको कार्यक्रम में समझाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए, माई के दर्शन करते हुए, वीडियो में आप देखिए महामाई के दर्शन आपको हो रहे हैं। दर्शन करते हुए, भाव प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ महामाई के लिए यदि भाव गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा कर रही हैं, तभी ये कार्यक्रम बिल्कुल सही समय और काल पर आपके पास तक पहुंचा है और आपके मन में माई के प्रति भाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो चुका है। ये सब माई की मर्जी से ही होता है। याद रखना कि हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी देवी देवता की पूजा की, अब फलित हुई या नहीं हुई वो तो भगवान ही जाने, स्वयं वो देवता ही जाने। क्योंकि देखो, मानव जो है ना वो सोचता है केवल अपने नजरिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमें लाभ हो गया तो फिर ठीक है, हमारी पूजा सफल, हमें लाभ नहीं हुआ तो हमारी पूजा असफल, हमें नौकरी मिल गई, हमारे परिवार अच्छा हो गया, हमारी आमदनी बढ़ गई तो हमारी पूजा पाठ सफल हो रही। लेकिन पूजा पाठ का इन भौतिकवादी उपलब्धियों से लेना देना ही नहीं है। पूजा पाठ, साधनाएं, क्रियाएं जो हैं वो देवता से जुड़ने का एक माध्यम है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति का कारक है। भौतिक चीजें तो बाई प्रोडक्ट हैं, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप यदि किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जरा भी पूजा कर रहे हैं, विशेष भाव के साथ, देखो भाव महत्वपूर्ण है, फॉर्मेलिटी की पूजा नहीं, विशेष भाव के साथ यदि आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी से आप जुड़े हुए हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे माई हो,
तो 101% आप वो देवी देवता से इस जन्म में नहीं जुड़े, पिछले जन्मों से ही जुड़े हुए हैं और वो देवता की मर्जी से ही आप उनकी साधना कर रहे हैं। जब तक देवता न चाहे तब तक आप उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि जिस देवी देवता से आप जुड़े हुए हैं उस बात के महत्व को आप समझिए। ये देवता की स्वयं की मर्जी है, वो चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, उनकी साधना करें, उनकी क्रियाएं करें। ठीक है। और दुख और सुख तो इंसान अपने कर्मों का ही भोगता है, उसमें देवी देवता का कोई लेना देना होता नहीं है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा सरल हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसलिए पूजा पाठ का कर्म होता है ताकि आप ब्रह्म से जुड़ सकें। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इधर उधर से निकल गया और फालतू की बकवास लगी कि ये क्या कह दिया गुरुजी ने। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो आप ये भी जानें कि वो देवता स्वयं भी आपसे प्रेम करते हैं और वो स्वयं भी चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें। पूजा से मतलब ये नहीं है कि वो आपसे गुलामी कराना चाहते, नहीं, ये तो भाव है। ये भाव है जैसे कि हमारे माता पिता हैं, कहीं घूम के लंबे टूर से आते हैं हमारे ही घर में वापस, तो हम उनके पैर छूते हैं, उन्हें पीने के लिए पानी देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं, उनसे पूछते हैं कि ठीक हो कि नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये आओ भगत जो है ना, हम अपने ही माँ बाप की क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप ने कोई प्रेशर बना रखा है कि करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम है, भाव है। तो यही तो भाव है जो हम उस परम पिता, उस ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए दे रहे हैं। उनके ही मंदिर में जाकर उनको ही सब कुछ दे रहे हैं, उनका ही दिया हुआ उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव है। देवता स्वयं आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। याद रखना कि हम आपको जो राशिफल बता रहे हैं वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी गोचर चार्ट पर आधारित है। लेकिन सिर्फ राशिफल ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन का आकलन करते हुए चलें, अच्छी बुरी चीजों से बचते बचाते और अपने आप को स्वच्छ साफ रखते हुए, निर्दोष रखते हुए, किसी भी समस्या से जूझते हुए आप बाहर निकल जाएं और अंत में आप उस परम धाम, परम ब्रह्म की ओर ही अग्रसर हों। तो हमारे कार्यक्रमों में भक्ति भी मिलेगी, अध्यात्म भी मिलेगा। केवल ये नहीं कि फटाफट से 10 मिनट में सारी भविष्यवाणियां बता के और रफू चक्कर हो गए, अब जो होना है हो गया, नहीं होना नहीं हुआ, आधी बातें सही आधी बातें गलत। नहीं, हम ये चाहते हैं कि बेशक हमारी बताई एक भविष्यवाणी भी सत्य ना हो, सब झूठ निकल जाए, लेकिन जो हम अध्यात्म दे रहे हैं, जो माई की शरण दे रहे हैं, जो भक्ति आपके मन में बो रहे हैं, बीज अंकुरित हो कर रहे हैं, बस वही महत्वपूर्ण है और वही जीवन का उद्देश्य है। स्वयं का बोध होना, ईश्वर से जुड़ जाना, आध्यात्मिक उन्नति हासिल करना, यही जन्म जन्मांतर की पवित्र यात्रा का उद्देश्य है और इसी में हम आपकी मदद कर रहे हैं। चलिए, यहां तक सारी बातें आपने सह ली। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मूल विषय की, यानी भविष्यवाणियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे पोल खुलेगी, कैसा क्या रहस्य है, क्या छुपा हुआ है जो बाहर आएगा, कैसे बचना है आपको इससे, और अंत में वह महा उपाय बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आप समझिए कि चंद्र केतु मिलन होता है तो ये मिलन अच्छा भी है, बुरा भी है। एक तरह से देखा जाए तो बुरा भी माना जाता है, क्योंकि यह आपको दुनियादारी से दूर करेगा, एकांतिक बनाएगा, यानी आप एकांत में जाएंगे, स्वयं के संगति को, यानी कि खुद की संगति का आप आनंद लेंगे, अनुभूति करेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, अपने आप को खोजेंगे, आपके जो प्रश्न होंगे वो भारी हो जाएंगे और आध्यात्मिक हो जाएंगे। ऐसा क्यों है, ये संसार ऐसा क्यों है, कष्ट इस संसार में क्यों है, ईश्वर कहाँ है, मतलब विचित्र से प्रश्न आपके हो जाएंगे। दूसरा कि ये आपको अनुभूति, अगर आप साधक हैं, पूजा पाठ अच्छे मन के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं, तो आपको अनुभव भी होंगे, यानी कि आपको रात्रि में सपने आ सकते हैं, भगवान के सपने आ सकते हैं, भगवान के दर्शन, विग्रह के दर्शन, मंदिर का शिखर दिख सकता है, सांप का दर्शन हो सकता है, शिवलिंग दिख सकता है, या फिर
आपके पुरखे पूर्वजों के दर्शन उनके हो सकते हैं सपने में आपको। कहने का मतलब ये है कि ये अनुभूतियों का समय है। कुछ-कुछ आपको पूर्वाभास भी होगा, यानी कुछ भी गलत होने वाला है उसका पहले से ही आपको आभास होने लग जाएगा। आपकी अनुभूतियाँ प्रबल हो जाएँगी क्योंकि केतु जो है ना वो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है। लेकिन वो चीज़ों को डिटैच करने वाला है, दूर करने वाला है। तो इस समय आप दुनिया से दूर हो जाएँगे, आपकी अपने काम से ही रुचि कम होने लग जाएगी। लोगों के साथ व्यवहारिक लोक व्यवहार में आप रुचि कम होती महसूस करेंगे। लोगों से बात करने में इंटरेस्ट कम हो जाएगा और दुनियादारी, रुपए, पैसे, लेन-देन आदि में भी आपकी रुचि कम होती दिखाई देगी। तो ये चीज़ होगी। यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, अनुभूतियाँ होंगी, आपके अनुभव प्रबल होंगे। पहली चीज़ अच्छी है। लेकिन दूसरी बुरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस समय पर यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, जैसे पैसे से जुड़ा निर्णय, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद, तो इन निर्णयों में आप बड़ा निर्णय लेने में आप अभी रुक जाइए 2 या 3 दिन के लिए। चंद्रमा का गोचर सवा 2 ढाई दिन का होता है, तो अभी फिलहाल आप रुक जाइए, उसके बाद फिर आप ये निर्णय लेना। अभी आप निर्णय गलत ही लेंगे। महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेने में आप गलती कर सकते हैं। इंसान को जज करने में अभी आप गलती कर सकते हैं। तो किसी भी इंसान पर बिना सोचे समझे एकदम से भरोसा नहीं कर लेना है, किसी की बातों में आकर प्रभावित नहीं हो जाना है और प्रभावित होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लेना है। यानी कि फिर बात यही आ गई कि किसी भी इंसान के बारे में भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि लोग बड़े चालाक, बड़े धूर्त टाइप के होते हैं। वो आपके साथ मानसिक खेल खेल सकते हैं, यानी माइंड गेम खेल सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, आपके लेन-देन में आपको फंसा सकते हैं, रुपए पैसे से आपको फंसा सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। शत्रु इस समय और काल पर प्रबल हो जाते हैं तो आपके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। कार्यस्थल पर आपके लिए वातावरण विषम बनाया जाएगा, उच्च अधिकारियों के कान भरे जाएंगे। हालांकि आपकी बात करने की शैली, आपका काम करने का तरीका सभी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्रबल है। तो आप अपना एक विशेष स्थान रखते हैं अपने कार्यस्थल पर, अपनी नौकरी पर, अपने बिजनेस व्यवसाय पर। लेकिन फिर भी शत्रुओं के प्रति एक आंख खुली रखना बहुत आवश्यक है, सतर्क रहना जरूरी है। बस करना यह है कि पहचान जाइए कि कौन आदमी कैसा है, कौन सा इंसान कैसा है, किस प्रकार की मानसिकता आपके प्रति वह रखता है, भाव कैसा रखता है। बस हो गया, यहाँ पर आपकी सेफ्टी ऑन हो गई। अब सबसे बड़ी बात कि इस समय और काल पर आप अपने स्नान किए जाने वाले जल को शुद्ध अवश्य कर लें। यानी कि इस समय और काल पर आप स्नान किए जाने वाले जल में ज्यादा कुछ नहीं तो बस थोड़ा सा 1 चुटकी नमक मिला ले, समुद्री नमक, जो खाने वाला नमक होता है वही नमक, 1 चुटकी हल्दी मिला ले और तुलसी मैया के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, 1 चुटकी से भी कम मिट्टी लेके अपने जल में मिला लें और आप उस जल से स्नान करिए। इससे आपकी स्वयं की शुद्धि होगी। इस समय और काल पर यह बहुत आवश्यक है। और इस समय और काल पर रोज सुबह जागने के बाद में थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन अवश्य करें। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम असल में अपने दिमाग को खाली कर रहे हैं, दिमाग की पात्रता की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो उसमें ईश्वर के विचार, ईश्वर की अवधारणाएं, ईश्वर के प्रति भाव, यानी कि अध्यात्म की समझ, ईश्वर की समझ, शास्त्रों की समझ हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है। यानी हमारा गुरुत्व बढ़ने लगता है, हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ने लगता है। अब एक समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है, देखो हम आपको बता दें, गीता का ज्ञान लोग बातें करते हैं और पुराणों की बात करते हैं, श्रीमद् भागवतम की बात कर लेते हैं, किसी भी चीज की इंसान बात ऐसे कर लेते हैं चलते फिरते, लेकिन इनको समझना मुश्किल है। देखो, इनमें जो बातें हैं, जो चीजें बताई गई हैं वो गूढ़ हैं, गुप्त हैं और उन्हें समझने के लिए आध्यात्मिक बल होना, समझ होना बहुत आवश्यक है। अब चलते फिरते बताई जाने वाली कहानियां, किस्से कहानियों के तौर पर यदि आप लेंगे तो चीजें आपको बहुत हल्की दिखाई देंगी। तो वो जो समझ आपके मन में उत्पन्न होगी, वो समझ तभी उत्पन्न होगी जब आपके अंदर पात्रता होगी। तो जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूरे भाव के साथ ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर, आपकी बुद्धि में एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है इस आध्यात्मिक ज्ञान को, यानी जो शास्त्रों में दिया गया है, जो श्रीमद् भागवतम में है, जो गीता में है और भी तमाम पुस्तकों में है। वरना तो ये सब किस्से कहानियों के तौर पर रहते हैं, लोग मजाक भी उड़ा लेते हैं, आनंद भी ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि चीजों को समझने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। परिवार में किसी व्यक्ति के प्रति आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। परिवार में पूजा पाठ का या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति आपके घर में आ सकता है, कोई अनुष्ठान हो सकता है, कोई शुभ कार्य आपके परिवार में हो सकता है। इस समय और काल पर आपको गुस्सा भी जल्दी से आ सकता है, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो आपको किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ लंबी बातें नहीं करनी है, किसी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा जुड़ने की कोशिश ना करें, किसी को प्रसन्न करने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश ना करें। जीवन साथी के प्रति भी वैसे तो प्रेम ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की जो आपस में जो होता है ना, जीवन साथी के प्रति जो प्रेम तत्व का भाव होता है, उसकी कमी आपको महसूस होगी। जीवन की भागम भाग, भाग दौड़ में जैसे आप
का रिश्ता भेंट चढ़ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। नए प्रेम संबंध इस समय बन सकते हैं, लेकिन नए प्रेम संबंध ज्यादा लंबे चलेंगे नहीं, क्योंकि वो मतलब के लिए बनने वाले संबंध होंगे। जो व्यक्ति वासनाओं का शिकार है, यानी अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए जी रहा है, वह व्यक्ति बुरी तरीके से फंसने वाला है। जो व्यक्ति भले बुरे का ज्ञान नहीं रखता है, वह व्यक्ति बुरी तरीके से फंसने वाला है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस समय और काल पर बनने वाले प्रेम संबंध ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे, मतलब के ऊपर बने हैं। इसलिए पुराने जो प्रेम संबंध चल रहे हैं, वो प्रेम संबंध भी थोड़ी सी उनमें भी खटपट की स्थिति रहने वाली है। अपने पार्टनर के मन को समझते हुए व्यवहार करें और जीवन में जो भागदौड़ है उसे भी एक्सेप्ट करें, वह भी लाइफ का एक पार्ट है। मुंह में आपके छाले हो सकते हैं, किसी प्रकार की पेट में तकलीफ रह सकती है, अपच की शिकायत हो सकती है, गैस एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और साधारण भोजन ग्रहण करें, बाहर का खाना खाना अवॉइड करें। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जीवन में कहीं से भी आए, अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में धन आएगा, अचानक से एक अच्छी खबर आपको मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए वेट कर रही है, इस समय और काल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। बस शर्त यहाँ पर यह है कि आपकी जन्म पत्री में कोई बड़ा पाप ग्रह या बाधा कारक योग ना बना बैठा हो। अगर यदि ऐसा है तो स्थिति ठीक इसके उलट भी हो सकती है। विदेश जाने की जो सोच रहे हैं वो अभी इंतजार करेंगे, इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे। जो नौकरी की तलाश में बैठे हैं उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। 14 जनवरी के बाद नौकरी के योग बनेंगे, अभी तो नहीं है, तो इस समय और इंतजार करेंगे। आपके ऊपर किसी प्रकार का झूठा लांछन लग सकता है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं और कोई पुरानी बात को उठाकर आपके ऊपर दोषारोपण मढ़ दिया जाएगा और आपको बिना मतलब में ही लज्जित होना पड़ेगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आप हैं नहीं वो आपका रूप बताकर आपको बिना मतलब में दोषी ठहराया जाएगा, आपकी बेइज्जती हो सकती है। इस समय और काल पर लोगों से ज्यादा गहराई से ना जुड़ें, ज्यादा बात ना करें, पुराने मुद्दों के विषय पे कम बात करें और किसी भी व्यक्ति की क्रिटिसिज्म ना करने लगे, यानी कि आलोचना ना करें, किसी को बिना मतलब में सलाह ना दें और किसी के व्यक्तिगत मैटर में बोलने के लिए आवश्यकता नहीं है। इस समय और काल पर किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ है उस विषय में उसको सलाह देना, दखल देना अच्छी बात नहीं होगी, परेशान हो जाएंगे आप स्वयं ही। दो लोगों के बीच में यदि कोई झगड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा आपको उनसे दूर रहना है, बीच में सुलह कराने की कोशिश ना करें, वरना झगड़ा वो बंद कर देंगे, आपसे शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है तो थोड़ा सा वहां पर भी आपको अलर्ट रहना है, घूस रिश्वत देने की नौबत आ सकती है, बात बनते बनते बिगड़ सकती है। तो अपने आराध्य की विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करें इस समय और काल पर और शुभ समय का इंतजार करें। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटी करेंगे उतना ज्यादा आप परेशान होते जाएंगे। दूर की यात्रा लंबी दूरी की यात्रा है और अचानक से आने वाली यात्राओं को अवॉइड करें, इस समय पर यात्रा करना ठीक नहीं है। इस समय और काल पर आप कुछ नए और बड़े कनेक्शंस बनाएंगे जिनका आने वाले भविष्य में आप अच्छा प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए या सेल्फ ग्रोथ के लिए उनका आप अच्छा खासा प्रयोग करने वाले, ऐसे आपके नए कनेक्शंस, नए संपर्क बनेंगे। व्यापार में आगे बढ़ने के आपको अवसर दिखाई दे रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, कोई पार्टनरशिप या निवेश के अवसर आपको मिल सकते हैं निकट भविष्य में। इस समय पर बिजनेस व्यवसाय थोड़ा सा मंदा चलेगा, कंपटीशन आपको परेशान करेगा, लोग आपके बारे में अनाप शनाप बातें फैला सकते हैं, आपकी छवि, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। उधार के लेन देन से बचने की कोशिश करें, इस समय पर लिया गया उधार और दिया गया उधार दोनों ही अटकेंगे, परेशानी होगी। हाँ, बिजनेस के लिए लिया गया लोन या जिस पर्पज के लिए लिया गया लोन है, लोन वगैरह या उधारी है, वो अच्छी रहेगी, वो काम करेगी, लेकिन व्यक्तिगत उधारियां ठीक नहीं रहेंगी। अपने कार्यों की नाप जोख अच्छी तरीके से करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ से आपको सुधार करना है, किस तरह से आप उन्नति करेंगे, यानी कि अपना स्वयं का आंकलन बेहतरीन तरीके से करें, इसमें कोई भी गलती ना करें, यही आपको हम सलाह देंगे। आने वाले समय और काल के लिए आप आशावादी रहें, पॉजिटिव रहें, सारी जो मेहनत आप कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय और काल पर इसका आपको फल मिलने वाला है। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। जो भी कुछ हमने आपको बताया वो आपके गोचर के अनुसार बताया है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में ठीक इसके विपरीत परिस्थितियां बनी हो। जन्म पत्री में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताई जा सकती हैं। आपके इष्ट देव कौन है, यानी किस देवता की आपने पिछले जन्मों में पूजा की थी और उनकी पूजा करने से आपको बड़ा जल्दी परिणाम प्राप्त होंगे, ये आपको बताया जा सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें और है। पाप ग्रह योग क्या है, किन योगों की वजह से आप परेशान चल रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसका कारण बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। तो ऐसे में आपका सर्वश्रेष्ठ निर्णय ये होगा कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि
यदि किसी पाप ग्रह योग की चपेट में आप लंबे समय तक रह लेते हैं तो जीवन में इतनी निगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है कि फिर उससे पार पा पाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि कुंडली के दिए गए उपाय भी काम ठीक से नहीं करते हैं, बात बनती नहीं है। तो ऐसे में यदि कुंडली में कोई पाप ग्रह योग है तो पहले उसे जानिए, उसके बाद जो निगेटिविटी इकट्ठी होती है जीवन में, क्योंकि होती ही है, नकारात्मक तो वातावरण है ही हर तरफ, तो जीवन में जो निगेटिविटी इकट्ठी होती है, इस निगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको यह महारक्षा कवच, जो हमने महामाई की विशेष शक्ति के साथ में महामाई के महाशक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित किया है, यह महारक्षा कवच आपको मंगाना है। यह आपका भाग्य खोलने वाला होगा। चाहे किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रखी है, कोई बंधन कर रखा है, नजर आपको बार बार लग जाती है, बनते काम आपके बार बार बिगड़ जाते हैं, तो ये सब निगेटिविटी की देन है। तो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, ब्रह्मास्त्र विद्या का भोजन है निगेटिविटी। यानी जहां महामाई होती है वहां नकारात्मकता तो हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको यह महारक्षा कवच अवश्य मंगाना चाहिए। यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो इस महारक्षा कवच को आप मंगा लीजिए, कुंडली का आकलन करा लीजिए, बस जीवन का उद्धार प्रारंभ हो गया। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं देवी का आपके घर में अवतरण कैसे होगा। सबसे पहली चीज ये है कि अपने घर को शुद्ध करिए। और आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही आप चाहें तो इस क्रिया को कर सकते हैं। 10 महाविद्या का कोई दिन नहीं होता, हर एक दिन उनका होता है, कोई विशेष दिन नहीं। वैसे तो हर देवी का एक विशेष दिन बताया गया है, लेकिन जो 10 महाविद्याएं हैं, जैसे माँ काली है, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी है, त्रिपुर सुंदरी, कोई भी देवी का स्वरूप है, इनके सारे दिन होते हैं। तो आप ये चक्करों में ना पड़े, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही आप इस क्रिया को करना प्रारंभ करें। सबसे पहले सुबह जागने के बाद अपने घर का शुद्धिकरण करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें पीले रंग के पुष्प से। 1 लोटा जल लें, उसमें स्वच्छ जल भरें और उसके बाद आप उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और पीले रंग का एक पुष्प लें और उस पुष्प से अपने पूरे घर में चारों तरफ, हर एक कोने में, बीच के स्थान में, ब्रह्म स्थान में, छत पर, हर तरफ आप जल छिड़कें। और इसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे घर के पवित्र पौधों में डालें और फिर थोड़ा सा बचा हुआ जल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित करें। इस क्रिया से आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। घर के जितने भी लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं, उस जल में थोड़ी सी तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी और नमक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ये डालना प्रारंभ कर दीजिए। इससे सभी लोगों का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि जहां शुद्धता होती है वहीं देवी का वास होता है। अशुद्ध स्थान पर तो देवी का वास हो ही नहीं सकता है। अपने खान पान का भी ध्यान देना। नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद भी आप इस क्रिया को करते रहना। माई की आपको विशेष अनुभूतियां, विशेष कृपाएं प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कलश रूप में महामाई को आपको स्थापित करना है। इस विधि को आप ध्यान से समझ लेना। विधि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सुबह के समय जो क्रिया करनी है शुद्धिकरण की, वो तो हमने आपको बता दी है। दिन में आपको चाहिए पीली रंग की सरसों, यानी पीली सरसों आप बाजार से ले आना। कलश पूरा आपको भरना है सरसों से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कलश यदि मिट्टी का होता है तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो पीतल का कलश चलेगा। तो एक नारियल आपको चाहिए, पीले रंग की चुनरी चाहिए, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के पुष्प चाहिए, अपने बैठने के लिए पीले रंग का आसन और पहनने के लिए पीले रंग के वस्त्र चाहिए। अब यहाँ पर जो चीजें नहीं हो पा रही हैं पीले रंग की, उनमें आप परेशान ना होइए। जैसे स्वयं के लिए पीले वस्त्र नहीं है, पीले रंग का आसन नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। अब रात्रि को 9 बजे के आसपास स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाइए। जो कलश आपने लिया है उसमें पूरा सरसों भर लीजिए। उस कलश में आप चारों तरफ हीलीम, माई का जो बीज मंत्र है हीलीम, ठीक है, उस बीज मंत्र को चारों तरफ हल्दी से आप लिख लीजिए, या पीले रंग के चंदन से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद उस कलश के जो गर्दन होती है ना, जो वहां पर आप लपेटिए 7 बार कलावा। कलावा आप बाजार में जो मिलता है सूती कलावा, आप वो लेकर आ सकते हैं। उसके बाद उस कलश में आपने सरसों भर दी। अब अन्न की एक ढेरी लगानी है अपने पूजा घर में और उस ढेरी के ऊपर उस कलश को आप रख देंगे। उसके ऊपर आप एक ढक्कन रखेंगे। ढक्कन के ऊपर भी आप अन्न रख देंगे, यानी कि गेहूं वगैरह आप रख सकते हैं। उस अन्न पर आपको प्रतिदिन दीपक जलाना है। ये एक विधि हो गई। अब आपने क्या करना है कि एक अन्न की ढेरी बगल में और लगानी है। जो नारियल लेकर आए हैं, गंगा जल छिड़किए, उस नारियल को शुद्ध करिए, उस नारियल को टीका लगाइए पीले रंग के चंदन से या हल्दी से, और कलावा 7 बार उसके आसपास लपेटिए। फिर पीले रंग की चुनरी में उसे लपेटिए और अन्न की दूसरी ढेरी पर आप उसे रख दीजिए। ये सब स्थान स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए और नीचे गाय के गोबर से लेपन कर देना चाहिए। यदि मकान पक्का है तब भी थोड़ी सी जगह पर गाय के गोबर से लेपन कर दें और उसके ऊपर ये सारी चीजें आप करें, ठीक है।
आप चाहें तो कलश और ये नारियल दोनों किसी चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे गाय के गोबर से लेपन आप अवश्य करें। ये क्रिया आपने कर ली। अब आपको क्या करना है, प्रतिदिन रात्रि के समय वहीं पर आपको बैठना है। जैसे आपने ये क्रिया कर ली है, अब वहीं आसन लगाकर आप बैठ जाइए। महामाई की फोटो आपके पूजा घर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मोबाइल में फोटो निकाल लीजिए। हमने आपको माई के दर्शन कराए ही हैं, वही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आपको हल्दी की माला से इस मंत्र का 3 माला प्रतिदिन जाप करना है। कोई विशेष विधि नहीं है, बस इस मंत्र का। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम बोलेंगे नहीं, बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का 3 माला प्रतिदिन जाप करिए। जब आप इस क्रिया को प्रारंभ करिए तो इसे नवरात्रि के अंतिम दिन तक आप इस क्रिया को लेकर जाइए। उसके बाद इन चीजों का क्या करना है हम आपको बताते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक की जाने वाली क्रिया रहेगी। ठीक है, हाथ में आप थोड़ा सा जल लेंगे, प्रथम दिन जल लेंगे, थोड़े से चावल, थोड़ा सा पुष्प, और आपकी जो इच्छा मनोकामना है आप वह महामाई को बताएंगे कि हे माँ बगलामुखी, हमारी नौकरी लग जाए। यानी अपना नाम कुल गोत्र बताइए, हमारा नाम, हमारा कुल, हमारा गोत्र ये है, हमारी नौकरी लग जाए, इस इच्छा हेतु हम यह क्रिया कर रहे हैं। और इस जल को आप जमीन पर छोड़ दीजिए। संकल्प आपका हो गया, ये पहले दिन करना है। अब आपने देवी का कलश स्थापित कर दिया है। अब वहीं पर आप प्रतिदिन जाइए, स्नान आदि करने के बाद कलश के ऊपर एक दीपक जलाइए, सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक जलाइए, और वहीं पर बैठकर हल्दी की माला से पहले तो माई का आवाहन कर लीजिए, माई आइए, हम आपको पूजा करना चाहते हैं, आप अपने आसन पर विराजमान होइए। माई को प्रसाद चढ़ाइए, पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए, पीले रंग का कोई प्रसाद चढ़ाइए, और हल्दी की माला से 3 माला मंत्र जाप आपको करना है। ठीक है, उसके बाद माई से कहिए आप अपने धाम पर विसर्जित होइए, भूल चूक जो हमसे हुई है उसके लिए हमें क्षमा करिए। 3 माला प्रतिदिन इस मंत्र का आप जाप करिए। वैसे तो 21 दिन की ये क्रिया होती है, लेकिन आप इसे नवरात्रि के अंतिम दिन तक लेकर जाइए, और आप देखिए कि जब आप इस क्रिया को करना प्रारंभ करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, चमत्कार आपके जीवन में घटित होने शुरू हो जाएंगे। और ये मंत्र और ये विधि हम आपको दे रहे हैं तो यह गुरु शिष्य परंपरा से आप तक पहुंच रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कुछ ज्ञान देने वाले बीच में आ जाएंगे, बोलेंगे ये तो साधना मंत्र है, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो हम आपको ये मंत्र दे रहे हैं तो इस नाते हम आपके गुरु ही बन जाते हैं। औपचारिकताओं से गुरु नहीं बनते हैं, भाव से गुरु बनते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये साधना करनी है, क्रिया करनी है, तो हमने आपको सारी विधि बता दी है। फिर भी यदि आपके मन में कोई इसके प्रति प्रश्न रह गया है तो वीडियो में नंबर हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। ये धाम के ही नंबर हैं, यहाँ पर आप फोन करेंगे और आप मांगेंगे तो इस विधि का एक अलग से बना हुआ पूरा वीडियो है, हम आपको भेज देंगे। लिखित में पूरा उपाय है, वो हम आपको भेज देंगे। तो आप आराम से इसको समझ लेना और इसे करिए और आपका उद्धार हो जाएगा। याद रखना कि केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, केवल लड़ते रहने से विजय प्राप्त नहीं होती है। देवी देवताओं की जब तक आशीर्वाद कृपा नहीं होता जीवन में, तब तक कोई विजय कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकती। बस लड़ते रहो, यही रहता है भाग्य। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देवी की साक्षात कृपा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी यदि आप ये कर लेते हैं। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब अपनी वाणी को हम विराम देंगे। जो बातें हमने बताई हैं, इन बातों को जीवन में जरूर उतारिए, गंभीरता से लीजिए। ये आपके जीवन के उद्धार के लिए ही बताई गई है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, यहीं से विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।